बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा। और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा। लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराजगी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं। एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं। जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का सीट को लेकर के जो सीट बट रहा है उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को। इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा। लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोग लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई है। गया हमारी कर्म भूमि है तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोई भी विभाग मिलेगा उस पर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।